हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। मैं आपकी यूट्यूबर हूँ और आज मैं आपके उन सवालों के जवाब देना चाहती हूँ जो आप लोग मुझसे अक्सर किसी भी वीडियो के एंड में पूछा करते थे। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेरीज़ हैं जिन्होंने मुझसे चीज़ें कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे भी जाके पूछी। और मैं आजकल थोड़ा बिज़ी रहती हूँ तो मैं मैसेजेस के रिप्लाई ज़्यादातर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन उन लोगों ने जो जो चीज़ें मुझसे पूछी उन चीज़ों के और मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा प्यार क्या होता है। दूसरी चीज़, क्या प्यार सिर्फ एक बार होता है या बार बार हो सकता है। तीसरी चीज़, क्या आपको कभी प्यार हुआ है। चौथी चीज़, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि अगर हमारा प्यार हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हमें क्या करना चाहिए, क्या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो इस सवालों के जवाब देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं हर सवाल के जवाब को देने के। बट मेरे अकॉर्डिंग या मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से क्या चीज़ें सीखी हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों से क्या क्या आंसर मैंने अपने लिए ढूंढा है, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं मेरे व्यूज़ आपके व्यूज़ से मिलते हों या ज़रूरी नहीं मेरी चीज़ों को आप फॉलो करें। लेकिन हाँ, मैंने ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने वक्त के साथ अपने गॉड से कनेक्ट होने के बाद सीखी। अक्सर जो टीनेज लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सैड हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पहली चीज़, प्यार क्या होता है। तो प्यार बहुत सारे तरीके का होता है। प्यार वो भी होता है जो एक माँ बाप को अपनी औलाद से होता है। दूसरा, एक औलाद को अपने माँ बाप से होता है। वो प्यार होता है रिस्पेक्ट का, वो प्यार होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो प्यार होता है अपनी फैमिली ब्लड लाइन का। दूसरा प्यार होता है जो हमें अपने सिबलिंग्स से होता है। ऑब्वियसली वो हमारी ब्लड लाइन का हिस्सा है, हमारे साथ पले बड़े, हमारे ही खून का हिस्सा है, हमारी परिवार का हिस्सा है, पारिवारिक जीवन का हिस्सा है। तो उन लोगों से हमें बहुत अटैचमेंट होती है। तीसरा प्यार होता है हमारे आसपास रहने वाले रिलेटिव्स का। चौथा प्यार जो हमारे जीवन में आता है वो आता है दोस्तों का। और पांचवा होता है अडल्टहुड में किसी स्पेशल इंसान से मिलने पे प्यार होना। और हाँ, हर इंसान को लाइफ में प्यार होता है। मुझे भी अपनी लाइफ में प्यार हुआ, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई। मैंने भी वक्त के साथ उन चीज़ों को कहीं ना कहीं, देखो पीछे जाके कोई ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उन चीज़ों का रिग्रेट करना छोड़ दिया जब मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लिया। और कई लोग कहते हैं कि क्या प्यार एक बार होता है, क्या प्यार दोबारा भी हो सकता है, या जो 2 या 3 बार प्यार कर ले क्या वो प्यार गलत होता है। जी नहीं, प्यार गलत नहीं होता। पहला बार जब हमें किसी से प्यार होता है ना, वो हमारा अडल्टपन होता है। जो पहला प्यार होता है ना, वो सक्सेसफुल हो या ना हो ये मायने नहीं रखता। लेकिन जो आखिरी प्यार होता है ना, वो आखिरी दम तक चले, वो ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि टीनेज लाइफ में हमारी सोच अलग प्रकार की होती है। पहली बार हम किसी से मिलते हैं और उससे दिल दे बैठते हैं। और ऐसा नहीं वो इंसान आपकी लॉन्ग लाइफ चाहे, क्योंकि लाइफ जो है एक 16 साल, 12 साल या 18 साल के टीनेजर किसी से मिला, उससे प्यार हो गया। वो प्यार, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इनोसेंट लव होता है। वो ऐसा होता है जहाँ पर आप किसी से कोई डिमांड नहीं करते, आप किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, आप बस उसे पाना चाहते हो। वो प्यार होता है जैसे एक बच्चा बचपन में एक खिलौना पाना चाहे या अपने माँ बाप को। जैसे स्पेशली बचपन में बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ से अटैच होते हैं और अपनी माँ को अपने सिबलिंग से भी शेयर नहीं करना चाहते। वो पहला प्यार ना, जो टीनेज एज का होता है, छोटी उम्र का होता है, वो बिल्कुल वैसा होता है जिससे उस इंसान को हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते। उस इंसान को किसी से बात करता देखते हैं तो जेलसी होती है। उस इंसान को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते और उस इंसान को इतना प्यार करते हैं कि हमें लगता है कि शायद इसे प्यार करते रहे ना तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। लेकिन गाइस, एक चीज़ होती है कि हमारे ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है और वो जानता है हमारे लिए कौन ठीक है और कौन नहीं। जो इंसान हमारे लिए बुरा होता है ना, उसका चेहरा हमारे सामने आ जाता है और भगवान कहीं ना कहीं उसे हमसे दूर कर देता है। अगर आपको लग रहा है आपका लव्ड वन आपको धोखा देकर चला गया या आपको छोड़ के चला गया या वो किसी और को पसंद करता है, तो उसमें आपकी ही भलाई है। क्योंकि शायद वो आपके साथ नहीं रहता, शायद वो आपकी डेस्टिनी में नहीं था। और लाइफ में एक मुकाम पे आकर आप उस इंसान को इतना प्यार करते कि अगर आप उसको खोने से भी डरते और तब वो इंसान आपको छोड़ के चला जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब हमें ज़्यादा दुख होगा रेदर देन इनिशियल स्टेज पे वो चला जाए। 1-2 साल ज़िंदगी में रह के अगर वो इंसान चला गया लाइफ से, तो वो बेटर है ज़िंदगी भर वो आपके साथ रहे और आपको नेगलेक्ट करता रहे उससे। कई लोग कहते हैं कि हमें एक तरफा प्यार एक ही इंसान से हुआ और दोबारा कभी किसी से हुआ ही नहीं। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम पहली बार प्यार करते हैं वो इनोसेंट लव होता है और हमें पूरी उम्मीद होती है। हम भगवान से हर दर पे जाके उससे मांगते हैं और हम चाहते हैं वो हमारे साथ रहे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम वो चीज़ें नहीं देख सकते जो ऊपर वाला देख सकता है। और अगर वो आपको आपकी लाइफ में उस इंसान को नहीं ला रहा तो उसके कहीं रीज़न है। शायद अगर वो आपकी लाइफ में आए तो आपको अपनी डिसीज़न पे रिग्रेट हो कि मैंने उससे प्यार क्यों किया। या हो सकता है वो आपकी लाइफ में आए और दूर से हमें हर एक दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और ज़िंदगी में आने के बाद आप तो खुश हो लेकिन वो इंसान आपके साथ खुश ना हो फिर। क्योंकि प्यार का मकसद पाना नहीं होता, प्यार का मकसद कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ना भी होता है। मैं ऐसा कहूँ कि मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मुझे उसे क्लेम करना चाहिए, यह अहंकार होता है। प्यार वो नहीं जब हम किसी को पालें। और हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्यार में मुझे डेथ होने के बाद मुझे प्यार नहीं करना, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, उसके अलावा मुझे कोई और चाहिए नहीं।
देखिए ऐसा नहीं होता ज़िंदगी में। ज़िंदगी में हर रिश्ता उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि माँ बाप का, बहन भाई का, लवर का और आपके जीवन साथी का, आपके आने वाले बच्चों का। एक इंसान के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। बहुत सारे लोग हैं, सोल्जर्स हैं, आपको उनसे इंस्पायर होना चाहिए, जो कि देश के लिए जान दे देते हैं और उनके पीछे उनकी वाइफ रह जाती हैं, जो कि विधवा हो जाती हैं, लेकिन उनके बाद भी उनका घर चलता है। हाँ, बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन क्या वो लोग जीना छोड़ देते हैं? हम में से बहुत सारे लोग ने देखा होगा कि हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स में से एक ग्रैंड पेरेंट रह जाता है और एक की मृत्यु हो जाती है, या कईयों के माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद भी लाइफ सर्कल चलती है ना। उसी तरह लव होता है गाइस। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया, धोखा दे दिया, इवन आप लोगों के बीच में कोई इंटीमेसी हुई, उसके बाद भी अगर कोई आपको छोड़ के चला गया, तो याद रखिएगा ऊपर वाला सब देख रहा है और कर्मा की साइकिल बहुत अच्छे से चलती है। दूसरी चीज़, किसी के चक्कर में खुद को कभी भी दूसरों से नफरत मत करना, या कभी आपके साथ बुरा हुआ इसलिए आप किसी इनोसेंट के साथ बुरा करें, ये भी मत करना। लाइफ सर्कल कर्मा होती है और कर्मा आपको एक ना एक दिन अपने कर्मों का फल पे करना होता है, अच्छे का भी और बुरे का भी। दूसरी चीज़, किसी ने आपको यूज़ करके छोड़ दिया तो आप यूज़ नहीं हुए हैं। वो इंसान बहुत मूर्ख था, उस इंसान को अच्छे बुरे की परख नहीं थी। अक्सर हम सोचते हैं हमने उसे खो दिया, जी नहीं, या फिर हमने वर्जिनिटी खो दी, या बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं। तो गाइस, आपने कुछ नहीं खोया, खोया उसने है जिसने आपका भरोसा तोड़ा है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ ना भरोसा है। आप पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं, किसी लड़के को अपने पीछे घुमा सकते हैं, किसी लड़की को अपने अंडर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी का ट्रस्ट नहीं खरीद सकते। पैसे से आप ट्रस्ट नहीं खरीद सकते, किसी की ऑनेस्टी नहीं खरीद सकते। लोग ऑनेस्ट किसी के प्रति तब होते हैं जब किसी ने हमारे प्रति उदारता दिखाई हो। पैसे से आप ऑनेस्टी नहीं खरीद सकते। हाँ, वो इंसान आपके साथ लॉयल है, लॉयल होने का दिखावा कर रहा है या अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन दिल से कोई इंसान तब लॉयल होता है जब हमने उसके लिए कुछ अच्छा किया हो। और अगर किसी ने आपको डिच किया है तो उसमें आपकी गलती नहीं, उस इंसान की गलती है। आपने कुछ नहीं खोया, बल्कि आप खुश हो जाइए कि भगवान ने, बहुत कुछ बुरा हो सकता था, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती थी। हो सकता है आप ज़िंदगी के 10-12 साल धोखे में रहते और उसके बाद आपके सामने जब सच्चाई आती तो आप बिल्कुल पागल हो सकते थे। तो बेटर है कि 3-4 साल आप धोखे में रहे, या 2-4 महीने आप धोखे में रहे, तब सच्चाई आ गई और उस इंसान को इमीडिएटली छोड़ दो। जिस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, आप पे हाथ उठाया है, या आपके सामने पहले तो वो आप पे चिल्लाता है, गालियाँ देता है, अब्यूज़ करता है, फैमिली के सामने कहता है और फिर आके माफ़ी मांगने का दिखावा करता है, ऐसे इंसान को गाइस इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसे इंसान ना, जब देखते हैं कि आपको उनकी आदत हो गई है, तो वो आपके भरोसे का फ़ायदा उठाने लगते हैं। वो आपके भरोसे से खेलने लगते हैं और उन्हें पता होता है कि आप कहीं नहीं जाओगे। अगर आप इमोशनली फूल हो गए हैं और आपके लोग, आपके आसपास के लोग आपको अगर समझाते हैं कि ये इंसान गलत है, तो ओब्वियसली वो इंसान गलत है। क्योंकि आपके कुछ दोस्त जो बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आपको सच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू देते होंगे, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे और वो हमेशा चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो ऐसे लोगों को ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपके दिल में ज़रा सी भी इंट्यूशन आती है ना, 1%, 0.000%, 0.01% भी, मतलब आपके मन में अगर ये आ रहा है ना, यार ये इंसान मेरे साथ बुरा कर रहा है, मुझे नहीं लगता हमारा फ्यूचर होगा। जिस इंसान ने आपके अंदर ये धारणा आने दी, जिस इंसान ने आपको मतलब इस तरीके से फील करा दिया कि यार आगे कुछ नहीं होगा, तो मतलब उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको लिटरली फील तब जाके कराया और तब आपके मन में ये चीज़ आई होगी, यार फ्यूचर नहीं होगा, नहीं यार गड़बड़ हो जाएगी। और ये फील ना, ये धारणा जब हमारे अंदर आ गई है तो हमें इमीडिएटली उसे छोड़ देना चाहिए, रेदर देन हम ये सोचते हैं नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। ये खुद को झूठ बोलना, खुद को तसल्ली देने जैसा होता है। और ऐसी गलतियाँ अक्सर टीनेज लड़कियाँ बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि वो इमोशनल हो जाती हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें, लाइफ में आगे कैसे बढ़ें। तो गाइस, लाइफ इतनी छोटी नहीं है जितना आप लेके चल रहे हैं, लाइफ बहुत बड़ी होती है। और सोचो, जिस इंसान को आज आप माफ़ कर रहे हो, आप उसके साथ ज़बरदस्ती किसी रिलेशन को चलाते रहेंगे और एक दिन आपको पता चलेगा कि उस रिलेशन में आपको लगा कि कोई तीसरा आ गया और रिलेशन तोड़ के चला गया, और आपको बाद में पता चलेगा कि अरे उस रिलेशन में तीसरा वो नहीं बल्कि आप थे। आप ही ज़बरदस्ती अपनी ज़िद के चलते उस रिलेशनशिप को घसीट रहे थे, जो रिलेशनशिप कब का सामने वाले के मन में ख़त्म था, या फिर वो आपका एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, या फिर वो इंसान सिर्फ आपको एक खिलौना, एक टाइम पास समझता था। देखिए, किसी का टाइम पास मत बनिए, या किसी को अपना टाइम पास मत बनाइए। बनना है तो लाइफ टाइम बनिए। अगर आप जितना फोकस किसी के बारे में सोचने पे लगाते हैं, उतना फोकस अगर आप खुद से प्यार करें,
खुद के लिए चीज़ें करने में लगाएं, खुद के लिए एफर्ट डालें। जितना प्यार आप दूसरों के लिए सोचते हैं, अरे यार मैं उसके लिए सच के जाऊंगी, मैं उसके लिए ये करके जाऊंगी, मैं उसके लिए ये करना चाहती हूँ, उतना अगर आप ध्यान अपने करियर के लिए लगा लेना, और जितना आप करियर में सक्सेसफुल होंगे, 1000 लोग आपको एडमायर करेंगे, और उनमें से ना जाने कितने लोग सच्चे दिल से आपको प्यार करते होंगे, जिन्होंने आपकी जर्नी में आपका साथ दिया होगा, चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड के रूप में हो, फ्रेंड के रूप में हो, फोनो फ्रेंड के रूप में हो। उनमें से कोई एक आधा ऐसा होगा जो आपको हमेशा दिल से प्रेज़ करता होगा, एडमायर करता होगा, और एक दिन आपके लिए वही इंसान सही होगा, रेदर देन उसके जो आपको हमेशा लूज़र फील कराए, आप किसी काम के नहीं हो ये बताएं, और आपको हर जगह रोक टोक। जेलेसी नॉर्मल फैक्टर है एक रिलेशनशिप में, लेकिन ओवर पोसेसिव होना बहुत ही बकवास होता है। क्योंकि देखिए, लाइफ में हर बंदा ना जब अपने पर्सनल स्पेस में होता है तो अपने दोस्तों से भी मिलता है, दोस्तों के साथ बैठता है, खाता है, पीता है, हर चीज़ करता है। लेकिन जब वो अपने पर्सन को सुने कि यार मेरा पार्टनर या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड फलानी जगह गई है, तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और जब कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है तो दैट मीन्स वो आपसे प्यार नहीं कर रहा, वो ये नहीं चाहता कि आप वहाँ जाके एंजॉय करें। वो आपको कंट्रोल इस लेवल तक करता है कि एक ना एक दिन आप उस कंट्रोल से इरिटेट होकर अपनी रिलेशनशिप से बाहर आना बिल्कुल चाहेंगे। और ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग होती है वहाँ पर तो, जब पॉलिटिशियन ओवर कंट्रोल हो जाता है तो वहाँ पर तो जनता बगावत कर देती है। तो यहाँ तो एक इंसान की अपने दिल की बारी है, तो बगावत आएगी ही आएगी। और जो इंसान समझता होगा, आप पे ट्रस्ट करता होगा, आप कहीं भी जा रहे हैं ना, वो आप पे यकीन रखेगा। पहली बात, कभी किसी पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यकीन ना करें। और दूसरी चीज़, कभी किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा शक मत कीजिए। जो लोग कहते हैं कि यार हमें उस इंसान के अलावा कोई और पसंद नहीं आ रहा, आप एक तरफा प्यार मन में ज़रूर रखिएगा, लेकिन अगर उस इंसान की लाइफ में आपसे इंपॉर्टेंट कोई और है और वो आपके प्यार को रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं कर रहा जैसे कि आपको चाहिए था, तो आपको खुद से सोचना चाहिए कि क्या आप इस रिलेशन में रह के अपने दिल को बार बार टूटते हुए देखना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं। आपको लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। देखिए, एक तरफा प्यार करना बुरा नहीं होता, लेकिन एक तरफा प्यार करते करते आप किसी की खुशियों को तबाह कर दें, वो बहुत बुरा होता है। किसी को अपने लिए मांगना बुरा नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी और के साथ खुश है लेकिन उसका घर तोड़वा कर अपने लिए मांगना, वो बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि अगर कोई किसी के साथ खुश है तो उनके बीच में कबाब में हड्डी आप बन रहे हैं, आपके बीच में कोई नहीं आया। और लाइफ में कभी कभी ज़रूरी नहीं जो टीनेज एज का प्यार है या एडल्टहुड का प्यार है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। कभी कभी उम्र के बहुत आगे चल के पड़ाव में भी कोई ऐसा इंसान मिलता है जो पहला प्यार है ना, वो हमेशा पहला रहे ज़रूरी नहीं, लेकिन जो आखिरी प्यार है ना, वो हमेशा आखिरी ही रहे और निभाता रहे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं जो 16 की उम्र में मिला वो 36 की उम्र में आपको छोड़ के नहीं जाएगा। हो सकता है वो 36-40 की उम्र में आपको छोड़ के चला जाए, लेकिन ऐसा है कि जो इंसान जो आपको लेट एजेस में मिलेगा, 28, 25, 30, 40, वो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रहने के ज़्यादा काबिल होगा बजाय उसके जो 16 में मिला है। क्योंकि आजकल ना लोग बिल्कुल ऐसे कपड़े बदल देते हैं और ऐसे लोगों को बदल देते हैं जैसे गिरगिट भी इससे स्लो मोशन में अपना रंग बदलता होगा, बिल्कुल वैसे ही। और इसलिए मैं ये कहती हूँ कि फालतू की एक्सपेक्टेशन किसी से रखने से ज़्यादा अच्छा है सेल्फ लव करें, खुद से एक्सपेक्टेशन रखें, खुद को ज़्यादा चमकाएं, खुद के लिए सोचें, खुद के लिए पढ़ाई करें, खुद के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करें। लाइफ में शायद एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ आपको ये बिलीव हो जाएगा कि आपसे ज़्यादा अच्छे से आपको कोई नहीं जानता, और खुद से ज़्यादा प्यार करना बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे ना, कोई आपको प्यार नहीं करेगा। इसलिए पहले खुद को प्यार दें। दुनिया को प्रायोरिटी देते देते हम थक जाते हैं और लास्ट में हम हर चीज़ का ब्लेम भगवान को डालते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप एक यूज़लेस रिलेशनशिप में एफर्ट डालें। आपकी ज़िद थी, आपने डाला और फिर आपने भगवान को कह दिया अरे यार भगवान जी आपने मुझे मिलाया नहीं उससे। भगवान ने तो कहा ही नहीं था बेटा तू जाके उससे मिल। हम हर चीज़ का ब्लेम भगवान पे डाल देते हैं। लव लाइफ में फेलियर हो गया, भगवान की गलती। भगवान की गलती थी ही नहीं। भगवान ने कभी आपके सपने में आके थोड़ी कहा था कि बेटा आप इसे अपनाना। एक्चुअली में हम ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और जब हमारी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है, जिस रब ने उस इंसान से हमें मिलाया है और उसकी सच्चाई हमें दिखा दी है और हमारी एक्सपेक्टेशन टूट गई है, तो हम लोग ऐसे में भगवान को कहने लगते हैं कि आपने बुरा कर दिया। बुरा नहीं किया, उन्होंने ऐसा समय का चक्र घुमाया कि बुरा वक्त आया और उस इंसान की हकीकत आपके सामने आ गई, वरना ना जाने कितने साल तक आपके आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी रहती और आप अंधे होकर उस इंसान को फॉलो कर रहे होते। तो भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बुरे के लिए नहीं करते। अगर आज आपकी लाइफ में से कोई इंसान चला गया या किसी के साथ बुरा हुआ है, तो वो जो बुरा होता है ना जब आपके साथ, तो वो टाइम आपको अच्छे बुरे में पहचान करना सिखाता है, वो टाइम आपको मजबूत बनाता है। क्योंकि अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्रीकल्चर फील्ड में हवाएं नहीं आएंगी, बाढ़ नहीं आएंगी, चीज़ें नहीं आएंगी, तो इंसान रिलैक्स होकर ज़िंदगी बिताता रहेगा। जहाँ पर फसलें तूफ़ानों का सामना नहीं करती ना, वहाँ पर जो फसलें होती हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, उनके अंदर कुछ पैदावार ही नहीं होती। और जो पेड़
इतने तूफ़ान, आंधी सब चीज़ों को झेल जाता है वो बहुत मजबूत हो जाता है, उसकी जड़ें गहरी होती हैं। हल्के फुल्के तूफ़ान से जो चीज़ टूट जाती है ना, यानी कि वो लॉन्ग लास्टिंग कभी थी ही नहीं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितने भी लाइफ में आपकी मुसीबत के पल आए होंगे ना, उसमें जिस इंसान ने आपसे हाथ छुड़ाया, मैं आपको कहती हूँ ज़िंदगी में उस इंसान का चेहरा हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वो इंसान आपके लायक बिल्कुल नहीं है। और जिसने आपका साथ दिया वो इंसान, उसे कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपका सच्चा मित्र है। कभी भी कोई इंसान आपकी गलती पे आपको टोकता है, आपको बड़ा कड़वा लगता होगा कि यार ये तो टोकता रहता है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, लेकिन वो इंसान आपको सच्चे दिल से चाहता है कि आप अपने अंदर रिफॉर्म्स लाएं, सुधार लाएं, और इसलिए वो आपको टोकता है। जो इंसान आपकी हर बात में हाँ पे हाँ, हाँ पे हाँ मिलाता जाता है, याद रखिएगा वो इंसान सबसे पहले आपको काटता है। क्योंकि वो इंसान हाँ पे हाँ इसलिए मिला रहा है क्योंकि उसके आप बुरा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसे आपसे लेना देना ही नहीं है। हाँ, बहुत सारी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत सारे लोग गलत होंगे, लेकिन रियल ओपिनियन यही है लाइफ का। और मैं ये कहूँगी कि दूसरों पे ट्रस्ट करने से ज़्यादा खुद पे ट्रस्ट करें, खुद पे भरोसा करें। और अगर आपको कोई प्यार नहीं करता तो आप खुद से इतना प्यार करें कि आपको दूसरे की प्यार की ज़रूरत ही ना हो। खुद को ही देखकर खुद को ही अच्छे से मोटिवेट करें, हमेशा अपने आप को खुद से सेल्फ मोटिवेट करें। और ज़िंदगी में एक चीज़ सोचें, कोई मेरे लिए कुछ करे ना करे, मैं अपने लिए खुद से बहुत सारी चीज़ें करूँगी, ताकि लाइफ में जब मरे ना तो रिग्रेट ना हो कि यार ये रह गया। हमेशा प्राउड फील हो कि यार किसी ने हमारा भले ही बुरा किया हो, हमने किसी का बुरा नहीं किया। भगवान ने हमें इतना अच्छा बनाया कि कोई बुरा करे या ना करे, हमारा दिल हमेशा इतना बड़ा रखा, इतना खुला रखा कि हमने किसी का दिल ना दुखाया, ना दुखाएंगे। चौथी चीज़, खुद से इतना प्यार करेंगे कि कोई दूसरा अगर हमें धोखा भी देता है तो उस अफसोस उसे होना चाहिए, हमें नहीं कि वो हमें छोड़ गया। अफसोस उसे होगा कि उसने हमारी कदर नहीं की, क्योंकि आपके लिए सबसे प्रीशियस आप होने चाहिए, कोई दूसरा इंसान नहीं। जब तक आप दूसरों को अपनी लाइफ में प्रीशियस बना के रखेंगे, आपको ये लाइफ जहर लगेगी। और याद रखिए, हमारी लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, इसमें ना जाने कितने लोग आते हैं, कितने लोग ठहरते हैं और कितने लोग चले जाते हैं। तो लाइफ में हमेशा ओपन माइंडेड रहे। आज जो हमारा दोस्त है या आज जो लोग हमारे साथ हैं, हो सकता है 2 साल बाद वो साथ ना हो सकता है 6 महीने बाद वो कहीं बिजी हो जाएं। किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मेरी लाइफ का एक रूल है, मैं अपने दोस्तों को चलाकर फ़ोन नहीं करती हूँ खुद से, जब तक कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो। और अगर किसी का फ़ोन नहीं आता मुझे हालचाल पूछने के लिए, तो मैं माइंड भी नहीं करती, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब बात होगी अच्छे से होगी। और अगर वो इंसान लाइफ में बिजी है तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। हर जगह हम खुद को मतलब उनकी बुक में प्रायोरिटी में नहीं रख सकते, इसलिए हमको खुद को प्रेफरेंस देनी चाहिए। जो चीज़ हमें पसंद है उसे जम के कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों की चीज़ों को नेगलेक्ट कर दें या दूसरों के एफर्ट को देखें ही ना, या दूसरों के लिए ज़िंदगी में कभी एफर्ट ही मत करना। बट मैं ये कहूँगी कि कभी खुद से ज़्यादा किसी और से प्यार मत कीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर भी हम ये हरकतें करते हैं वहाँ हम मुँह की खाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। इतना ज़्यादा कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं और कभी कभी चीज़ों को भुला नहीं पाते। ऐसी डिप्रेशन से निकलने के लिए, मानसिक बीमारी आपको ना हो, इन सब को अवॉइड करते हुए आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए और खुद को सच में, आज की लाइफ में मैं जितने लोगों को देखती हूँ ना, वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में एंजाइटी फील करते हैं। मैं कहती हूँ आपकी लाइफ में बुरा वक्त भी है ना, कितना बुरा है, आप अपने भगवान पे भरोसा रखिए। आप जिस भी भगवान को, जिस भी रिलीजन को मानते हैं, आप ये मानिए कि एक ऊपर वाला है जो आपकी अच्छाई और बुराई सब देख रहा है। और वो इंसान ना, अगर आप बुरा कर रहे हैं, जो आपने जिसके साथ किया उसका रिज़ल्ट आपको यहीं मिलेगा, और जो आपने जिसको दिया है, अच्छा है बुरा है, आपको वही एज अ गिफ्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया हो और वो अपनी लाइफ बहुत खुशी से बिता रहा हो। जी नहीं, भगवान सबके साथ एक जैसे रहते हैं और सबके साथ इक्वल हैं। आपको भले ही ना दिख रहा हो उसकी परेशानी, लेकिन भगवान सबको सबके किए की सज़ा ज़रूर देते हैं और सबके अच्छे किए का फल भी देते हैं। फल आने में देरी ज़रूर हो सकती है। आप सोचें यार मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, क्योंकि आपके साथ इसलिए बुरा होता है क्योंकि भगवान को लगता है कि ये इंसान कठिन समय में, कठिन टाइम को निकाल सकता है। अगर आप ऐसे नहीं होते ना तो भगवान आपकी परीक्षा नहीं लेता। अब आप दूसरे के लक को देख के कभी कभी चिढ़ जाते होंगे कि यार इसके साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि भगवान को पता है वो इंसान कठिन टाइम ना निकाल नहीं पाएगा। आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, इसलिए आप दुनिया का हर दर्द सह गए हैं। सोचिए आप कितने प्रीशियस होंगे उस भगवान की नज़र में, जो आपको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, जो ये सारे चैलेंजेस आपको दे रहे हैं। और अगर वो आपको सारी इजी सी ज़िंदगी दे दे तो मतलब उनकी नज़र में आप या तो आप बहुत ज़्यादा पुण्य करके आ चुके हैं, या फिर वो जानते हैं कि यार ये इंसान कमज़ोर दिल का है, झेल नहीं पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट टाइम ना हमें सच में बहुत ज़्यादा बोल्ड बनाता है। मेरे डिफ़िकल्ट टाइम में, ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी में एक ही बार डिफ़िकल्ट टाइम आया है, बहुत बार आया है। स्पेशली लव लाइफ तो मेरी इतनी ज़्यादा बकवास रही है ना, मैंने इतना ज़्यादा डिच हुई हूँ लाइफ में, लेकिन आज मैं खुश हूँ क्योंकि
बुराई मुझ में नहीं थी, बुराई सामने वाले में थी। और अगर कोई मेरे साथ बुरा करे इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उस इंसान के साथ बुरा करूं और उससे मैं अपनी अच्छाई घिसा कर दूसरों के हरकतों की तरह मैं भी हरकतें करूं और लोगों को हर्ट करना शुरू कर दूं। नहीं, मैंने एक चीज़ हमेशा सीखी कि अगर किसी के डिच करने से या किसी के धोखा देने से मुझे धोखा खाने के बाद जो दुख फील हुआ है ना, मैं लाइफ में कभी भी वो किसी इंसान को फील नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ उससे गुजरना, उस चीज़ को झेलना कितना बुरा था। और मेरे लिए वो वक्त जब मैं डिप्रेशन में गई थी कितना बुरा था। और ऐसी चीज़ में मैं कभी किसी भी इंसान को नहीं डालना चाहूँगी, क्योंकि उसका पेन मैं समझती हूँ। हाँ, जो लोग उसका पेन नहीं समझते उन्हें डोंट वरी, ये लाइफ एक सर्कल है और कभी ना कभी उस चीज़ का एहसास भगवान उसे करा ही देंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी होती है यारों। किसी ना किसी तरीके से भगवान आपको समझा ही देते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या बुरी है। और जो हमने जिसको जैसा किया है, अगर हमने किसी के साथ आज अच्छाई की है और अगर हम सोच रहे हैं कि यार अच्छाई नहीं करनी थी, बुराई कर देते तो बेहतर होता, नहीं, आपकी अच्छाई थी जिसका असर आपको फल आगे चल के मिलेगा। लेकिन अगर आप बुरे बन जाएंगे तो आप अपनी अच्छाइयों को भी खो देंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी चीज़ों को बहुत खुशी से एक्सेप्ट करें। किसी ने गलती भी कर दी है तो खुला दिल रख के उसे माफ़ भी कर दें, ताकि लाइफ में आपको अपने लिए रिग्रेट ना रहें। और लाइफ में आपसे पास्ट में जो भी गलती हुई है, इस पीछे जाके ना कोई आप ठीक नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को लेट गो कर दें। लाइफ में आपने किसी का दिल दुखाया है, उससे माफ़ी मांगे, ठीक है, उसके साथ एफर्ट डालें और कोशिश करें। अगर वो इंसान आपसे अनॉयड होता है तो उससे दूरी बना लें और कोशिश करें कि उसे कभी हर्ट ना होने दें। लाइफ में कभी मौका मिला तो उसे प्रोटेक्ट ज़रूर कीजिएगा अगर आपसे कोई गलती हुई है तो। और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, आपके साथ कोई बुरा करता है, तो उस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन कर लें, क्योंकि आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, आपको उस इंसान से फ़र्क पड़े ना पड़े, वो इंसान आगे चल के आपको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप फ़र्क पड़ते रहेंगे, उस इंसान में घुसे रहेंगे, तो आपको ज़्यादा हर्ट होगा। आई होप मेरी चीज़ें कुछ लोग जो अपनी नहीं समझ पाते कि हम किससे बात करें, खुल के क्या बोलें, लव लाइफ के ऊपर जो राय नहीं रख पाते, मैंने उन लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई होंगी। हाँ, आज आप चीज़ें नहीं समझेंगे, लेकिन एक वक्त आता है, एक वक्त के बाद ना हम सब समझते हैं। कभी कभी मुझे भी लाइफ में बहुत डर होता था, अगर मैं अकेली रह गई तो, हाय मुझे धोखा मिल गया तो। और कभी कभी मुझे भी बहुत गुमान होता था कि नहीं यार, मुझे तो धोखा नहीं मिल सकता। लेकिन वक्त ने सब चीज़ें सिखा दी और मैं कहती हूँ आज मुझे इतना सुकून मिलता है ना, सब चीज़ें झेलने के बाद भी मुझे कोई लाइफ में रिग्रेट नहीं है। जो हुआ हो गया, जाने दो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें अभी हमारा वेट कर रही हैं, अच्छी भी और बुरी भी। अगर हम बुरे को ही देख कर रोते रहेंगे, बुरा हमारे साथ लाइफ में 1 बार हुआ, 5 बार हुआ, 50 बार हुआ, लेकिन 365 दिन में से हर दिन बुरा नहीं होगा। उसी तरह से लाइफ में बहुत सारे मोमेंट बहुत अच्छे हुए हैं, तो उन्हें देख के जियो। कई लोग आजकल टीनेजर ड्रिंक भी करते हैं, तो ड्रिंक, शराब आप तब करो जब आप खुश हो, लेकिन जब आप दुखी हो कभी मत करो। अगर कोई ड्रिंक करता है तो उसे सिर्फ लिमिट में लेना चाहिए, लिमिट से एक्सेस कभी नहीं पीनी चाहिए। और ओकेजनली चीज़ें करने में बुराई नहीं, लेकिन जब उसे आप अपनी आदत बना लेते हैं तो वो चीज़, हर चीज़, इंसान की आदत होना, शराब की आदत होना या किसी दवाई की आदत होना, ड्रग्स की आदत होना आपके लिए नुकसान देता है। इसलिए लोगों को अपनी आदत ना बनाएं, चीज़ों को अपनी आदत ना बनाएं, अपने रूटीन, अपने प्रिंसिपल्स को अपनी आदत बनाएं कि हमें हमेशा इंसानियत के लिए काम करना है, किसी को बुरा हमारी वजह से ना लगे, किसी का दिल हमने नहीं दुखाना। चौथी चीज़, अपना काम समय पे करना है। बस इस चीज़ को अपनी आदत बनाएं। दुनिया की कोई चीज़ आपको परेशान कर ही नहीं सकती, कोई दुख आपको, जब भी आपको लगे ना आपके साथ बुरा टाइम आया है, भगवान को थैंक यू कीजिएगा, क्योंकि उस बुरे टाइम ने आपको अच्छे बुरे की समझ सिखाई। उस चीज़ ने आपको ग्रूम किया है, मैच्योर बनाया है। उस चीज़ ने आपसे इनोसेंस भले ही छीन ली हो, लेकिन आपको मैच्योरिटी दी, सही गलत की धारणा, सही गलत में फ़र्क करना सिखाया है। तो उस चीज़ को कभी भी नेगेटिव सेंस में लेने से अच्छा है आप उसे पॉजिटिव ले लें और मन में सोचें कि ये हमारा एक टेस्ट था जहाँ पर हमें अपनी गलतियाँ पता चली और लोगों की गलतियाँ पता चली। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, लोगों की गलतियों को देखें, उन्हें माफ़ करना है माफ़ कीजिए। और अगर आपको वो माफ़ नहीं कर सकते तो उनसे संपर्क तोड़िए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी नहीं है गाइस, और ज़िंदगी रोज़ इम्तिहान लेगी। कब तक आप झुकते रहेंगे? जिस दिन आप सामना करेंगे ना खुल के, चोटें लगेंगी, गिरेंगे, टूटेंगे, रोएंगे। और रोना गलत नहीं होता, लोगों के सामने बहुत बार इंसान रोते हैं, मैं तो कहती हूँ उससे अच्छा है कभी रात की तन्हाई में रो लीजिए, बहुत सुकून मिलता है। कोई मूवी देखते देखते रोना है ना, जम के रोइए। जब आपको लगे ना यार आज ना मूड ठीक नहीं लग रहा, मैं कहती हूँ उस दिन इंसान को रोना चाहिए। रोना कमज़ोरी नहीं होती, रोने से आपके बहुत सारा गुमार बाहर निकल जाता है, डिप्रेशन बाहर निकल जाता है, और उसके बाद जो आप में एनर्जी आती है, जो आप सुकून फील करते हैं, आई थिंक वो मन में भरे रहने से चीज़ें जो निकल जाती हैं, उसके बाद इतना मन हल्का हो जाता है कि आप दूसरी चीज़ में फोकस कर सकते हैं।
पहले आप जम के रोइए, उसके बाद प्यारे अच्छे मधुर गाने सुनिए और अपने मूड को लाइट अप करते हुए अपनी लाइफ में आगे निकल जाइए। रोना गलत नहीं है और कमज़ोरी की निशानी नहीं है। रोते वो हैं जिन्हें दर्द होता है, और दूसरों को रोक कर दिखाने से ज़्यादा अच्छा है अकेले में आंसू बहाइए, क्योंकि जब आप अकेले में रोते हैं ना, तो आपका साक्षात गवाह ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाले से बढ़कर कोई गवाह नहीं हो सकता। दुनिया को मत दिखाइए मुझे दर्द है, मैं रोना चाहती हूँ। आप अपने लिए रोइए कि मुझे इस चीज़ को निकालना है अपने अंदर से, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और भगवान से कहिएगा कि थैंक यू सो मच। जब भी आप पे कुछ बुरा हो, कुछ भी बुरा हो रहा है, भगवान को एक बार थैंक यू कहिएगा कि आपने ये वक्त दिखाया, इसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, इसने मुझे इंडिपेंडेंट होना सिखा दिया, इसने मुझे खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया, इसने मुझे लोगों की हकीकत दिखा दी, और इसने मुझे एक चीज़ सिखा दी कि ऊपर वाला है, और वो जब जस्टिस करता है उससे बेहतर जस्टिस कोई नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, और आपकी लाइफ के क्या ओपिनियन है। इस तरीके से जब भी आप मुझसे कोई चीज़ पूछना चाहेंगे या आपके मन में कोई चीज़ होगी तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी भी किसी से एक तरफा प्यार करना बुरा नहीं है, अनटिल अनलेस आप एक तरफा प्यार करते करते उस इंसान से ऑब्सेस ना हो जाएं। किसी से प्यार करना कभी भी कोई गलती नहीं होती, लेकिन जब आप जानते हैं कि उस प्यार का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो धीरे धीरे उस चीज़ से बैकअप होएं। 1 सेकंड 1 मिनट में कोई भी उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन आप मन में ठान लेना, मैं कहती हूँ मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मन में ठान कर बिल्कुल पलटते हुए देखा है। दुनिया भगवान तक की पूजा करना छोड़ देती है, तो आप तो एक इंसान के पीछे पागल हो। अगर आप मन में ठान लें कि यार नहीं, मुझे उससे दूरी बनानी है, आप सब कर सकते हैं। इस दुनिया में ना हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़। आप बिलीनियर बन सकते हैं अगर आप चाहेंगे, तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो किसी को भुलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया अपने ब्लड रिलेशन को भुला देती है, अपने सगे भाई बहनों का चेहरा नहीं देखती। तो ये तो सिर्फ एक टीनेज उम्र का छोटा सा प्यार है गाइस, जो वक्त के साथ कभी ना कभी आप भुला देंगे। यादें धुंधली हो जाती हैं, बचपन की यादें जब याद नहीं रहती जवानी में, तो जवानी की भी यादें याद नहीं रहती बुढ़ापे में। जो आज आपके लिए ख़ास है, जो आज आपके पास है, एक दिन वो किसी और की बाहों में होगा। और जिसे आज आप अपना कह रहे हैं, हम इंसान हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा अपना नहीं है। सब कुछ वो देता है और सब कुछ उसका है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, और इस बीच सिर्फ यादें होती हैं, रिश्ते होते हैं जो हमने बनाए हैं, और वो भी मरने के बाद मिट जाते हैं। कुछ याद नहीं रहता ऊपर जाते हैं। तो इसलिए खुद को प्रायोरिटी दें, खुद को अच्छा बनाएं, इंसानियत के काम आप लोग आएँ, बस ऐसा कीजिए। और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराएं। अपने लिए चीज़ें करेंगे, आप बेहतरीन बनेंगे, और आपके माँ बाप को आप पे प्राउड होगा, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट लगाया होता है, अपनी ज़िंदगी की पूंजी लगाई होती है। तो उनके लिए कुछ अच्छा ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।